हरे कृष्णा। संजय जी कहते हैं, माननीय नरेश, उस समय रणभूमि में महामनस्विनी वीरों के रथ और उनकी बैठकें टूटी पड़ी थी। लाखों नरेशों का नामो निशान मिट गया था। ये सब देखकर आपके पुत्र दुर्योधन का मन शोक में डूब गया। उसने युद्ध से मुंह मोड़ लिया। कुंती पुत्र अर्जुन का पराक्रम देखकर समस्त सेनाएं जब भय से अत्यंत व्याकुल हो उठी और भारी दुख में पड़कर चिंतामग्न हो गईं, उस समय मथे जाते हुए सैनिकों का जोर जोर से आर्तनाद सुनकर तथा राजाओं के चिन्ह स्वरूप ध्वज आदि को युद्ध स्थल में शक्त विषप्त हुआ देखकर प्रौढ़ अवस्था और उत्तम स्वभाव से युक्त तेजस्वी कृपाचार्य के मन में दया आई। भरतवंशी नरेश वे बातचीत करने में कुशल थे। उन्होंने राजा दुर्योधन के निकट जाकर उसकी दीनता देखकर कहा, हे कुरुवंशी महाराज दुर्योधन, मैं इस समय तुमसे जो कुछ कहता हूँ उसे ध्यान देकर सुनो। अनघ, मेरी बात सुनकर यदि तुम्हें रुचे तो उसके अनुसार ही कार्य करो। राजेंद्र, क्षत्रिय शिरोमणि युद्ध धर्म से बढ़कर दूसरा कोई कल्याणकारी मार्ग नहीं है, जिसका आश्रय लेकर क्षत्रिय लोग युद्ध में तत्पर रहते हैं। क्षत्रिय धर्म से जीवन निर्वाह करने वाले पुरुष के लिए पुत्र, भ्राता, पिता, भांजा, मामा, संबंधी, बंधु बांधव इन सब के साथ युद्ध करना ही उनका कर्तव्य है। युद्ध में शत्रु को मारना या उसके हाथों से मारा जाना दोनों ही उत्तम धर्म हैं, और युद्ध में भागने पर महान पाप होता है। सभी क्षत्रिय जीवन निर्वाह की इच्छा रखते हुए उसी घोर जीविका का आश्रय लेते हैं। ऐसी दिशा में मैं तुम्हें तुम्हारे हित की बात कहूँगा। अनघ, पितामह भीष्म, आचार्य द्रोण, महारथी कर्ण, जयद्रथ तुम्हारे सभी भाई मारे जा चुके हैं। तुम्हारा पुत्र लक्ष्मण भी जीवित नहीं है। अब दूसरा कौन बच गया जिसका हम लोग आश्रय ग्रहण करें? जिन पर युद्ध का भार रखकर हम राज्य पाने की आशा करते थे, वे शूरवीर तो शरीर छोड़कर ब्रह्मवेताओं की गति को प्राप्त हो गए। इस समय हम लोग यहाँ भीष्म आदि गुणवान महारथियों के सहयोग से वंचित हो गए हैं। बहुत से नरेशों को मरवाकर दयनीय स्थिति में आ गए हैं। जब सब लोग जीवित थे तब भी अर्जुन किसी के द्वारा पराजित नहीं हुए। श्री कृष्ण जैसा नेता के रहते हुए महाबाहु अर्जुन देवताओं के लिए भी दुर्जय हैं। उनका वानर ध्वज इंद्रधनुष के तुल्य बहुरंगा और इंद्रध्वज के समान अत्यंत ऊंचा है। उनके पास पहुंचकर हमारी विशाल सेना भय से विचलित हो उठती है। भीमसेन के सिंहनाद, पंचजन्य शंख की ध्वनि और गांडीव धनुष की टंकार से हमारा हृदय दहल उठता है। जैसे चमकती हुई महाविद्युत नेत्रों की प्रभा को छीनती सी दिखाई देती है और जैसे अलाद चक्र घूमता दिखाई देता है, उसी प्रकार अर्जुन के हाथ में गांडीव धनुष भी दृष्टिगोचर होता है। अर्जुन के हाथ में डोलता हुआ उनका स्वर्ण जटित महान धनुष संपूर्ण दिशाओं में वैसा ही दिखाई देता है जैसे मेघों की घटा में बिजली। उनके रथ में जुते हुए घोड़े वे ऐसी तीव्र गति से चलते हैं मैं मानो कि वो आकाश को भी पी जाएंगे। जैसे वायु की प्रेरणा से बादल उड़ते फिरते हैं, वैसे ही भगवान श्री कृष्ण के द्वारा हाँके जाते हुए घोड़े रणभूमि में अर्जुन की सवारी ढोते हैं। राजन, अर्जुन अस्त्र विद्या में कुशल है। उन्होंने तुम्हारी सेना को उसी प्रकार भस्म कर दिया है जैसे भयंकर आग ग्रीष्म ऋतु में बड़े जंगल को जला डालती है। देवराज इंद्र के समान तेजस्वी अर्जुन को हम 4 दांत वाले गजराज के समान अपनी सेना में प्रवेश करते देखते हैं। जैसे मतवाला हाथी तालाब में घुसकर उसे मथ डालता है, उसी प्रकार अर्जुन को तुम्हारे सेना को मथते और राजाओं को भयभीत करते देखा गया है। जैसे सिंह मृगों के झुंडों को भयभीत करता है, अर्जुन के धनुष की टंकार से सभी बारंबार भयभीत होते हैं। परस्पर मार काट मचाते हुए दोनों ओर से योद्धाओं के अत्यंत भयंकर संग्राम को आरंभ हुए आज 17 दिन हो गए हैं। महाराज, जैसे महासागर में हवा के थपेड़े खाकर नाव डगमगाने लगती है, उसी प्रकार सव्यसाची अर्जुन ने तुम्हारी सेना को कपा डाला है। उस दिन जयद्रथ को अर्जुन के बाणों का निशाना बनते देखकर भी तुम्हारा कर्ण कहाँ चला गया था? अपने अनुयायियों के साथ आचार्य द्रोण कहाँ थे? मैं कहाँ था?
तुम कहाँ थे, कृतवर्मा कहाँ थे, और भाइयों सहित तुम्हारा भ्राता दुशासन भी कहाँ था? राजन, तुम्हारे संबंधी, भाई, सहायक, मामा, सब के सब देखते देखते अर्जुन ने उन सबको पराक्रम करके परास्त करके उनके मस्तक पर पैर रखकर जयद्रथ को मथ डाला था। अब और कौन बचा है जिसका हम भरोसा करें? यहाँ कौन ऐसा पुरुष है जो पांडुपुत्र अर्जुन पर विजय पाएगा? महात्मा अर्जुन के पास नाना प्रकार के दिव्यास्त्र हैं। उनके गांडीव धनुष का गंभीर घोष हमारा धैर्य छीन लेता है। हमारी इस विशाल वाहिनी सेना को तो वो नष्ट कर चुके हैं। ऐसी दशा में घास फूस के ढेर में प्रज्वलित होने वाली आग के समान श्वेत घोड़ों वाले महाबाहु अर्जुन इस सेना के भीतर इच्छानुसार विचरण करेंगे। और दूसरी ओर सात्यकी और भीमसेन दोनों वीरों का जो वेग है वह सारे पर्वतों को विदीर्ण कर सकता है, सभी समुद्रों को सुखा सकता है। प्रजानाथ, द्युत सभा में भीमसेन ने जो बात कही थी उसे उन्होंने सत्य कर दिखाया है, और जो शेष भाई तुम्हारे शेष रह गए हैं उसे भी वे मारकर अपनी शपथ को पूर्ण करेंगे। जब कर्ण के साथ युद्ध चल रहा था उस समय कर्ण सामने ही था, तो भी पांडवों द्वारा रक्षित सेना उसके लिए दुर्जय हो गई थी, क्योंकि गांडीवधारी अर्जुन व्यूह रचना पूर्वक उसकी रक्षा कर रहे थे। पांडव साधु पुरुष हैं, तो तुम लोगों ने अकारण ही उनके साथ जो अनुचित बर्ताव किया है, तुम्हें उसी का ही फल मिल रहा है। भरत श्रेष्ठ, तुमने अपनी रक्षा के लिए प्रयत्न पूर्वक सारे के सारे संसार को जलाकर राख करवा दिया है। बृहस्पति जी की नीति है कि जब अपना बल पराक्रम बराबर या कम जान पड़े तो शत्रु के साथ संधि कर लेनी चाहिए। लड़ाई तो उसी वक्त छोड़ देनी चाहिए जब अपनी शक्ति शत्रु से बड़ी चढ़ी हो, तो युद्ध के लिए तत्पर होना चाहिए। हम लोग बल और शक्ति में पांडवों से हीन हो गए हैं, अतः प्रभु इस अवस्था में पांडवों के साथ संधि कर लेना ही मैं उचित समझता हूँ। जो राजा अपनी भलाई की बात नहीं समझता और श्रेष्ठ पुरुषों का अपमान करता है, वह शीघ्र ही राज्य से भ्रष्ट हो जाता है, उसे कभी कल्याण की प्राप्ति नहीं होती है। राजन, यदि राजा युधिष्ठिर के सामने नतमस्तक होकर हम अपना राज्य प्राप्त कर लें तो यही शेषकर होगा। मूर्खतावश पराजय स्वीकार कर लेने वाले का कभी भला नहीं हो सकता। युधिष्ठिर दयालु हैं, वे राजा धृतराष्ट्र और भगवान श्री कृष्ण के कहने से तुम्हें राज्य पर प्रतिष्ठित कर सकते हैं। भगवान श्री कृष्ण किसी से पराजित ना होने वाले राजा युधिष्ठिर, अर्जुन और भीमसेन से जो कुछ भी कहेंगे वे सब लोग उसे निसंदेह स्वीकार करेंगे। कुरुराज धृतराष्ट्र की बात श्री कृष्ण नहीं टालेंगे, और श्री कृष्ण की आज्ञा का उल्लंघन युधिष्ठिर तो कर ही नहीं सकते, ऐसा मेरा पूर्ण विश्वास है। राजन, मैं इस संधि को ही तुम्हारे लिए कल्याणकारी मानता हूँ, पांडवों के साथ किए जाने वाले युद्ध को नहीं। मैं कायरता या प्राण रक्षा की भावना से ये नहीं कहता हूँ, तुम्हारे हित की बात बता रहा हूँ, इसी में तुम्हारा हित है। तुम मरणासन अवस्था में मेरी ये बातों को याद करोगे। शरद्वान के पुत्र वृद्ध कृपाचार्य के इस प्रकार विलाप करने पर और लंबी लंबी गहरी सांसें खींचने पर उन्हें शोक में और मोह में वशीभूत हुआ देखकर दुर्योधन उनकी ओर निहारता रह गया। इस प्रकार श्री महाभारत शल्य पर्व में कृपाचार्य का वचन विषयक चौथा अध्याय पूर्ण हुआ। संजय आगे कहते हैं, प्रजानाथ, तपस्वी कृपाचार्य के ऐसा कहने पर दुर्योधन जोर जोर से गर्म सांसें खींचता हुआ उन्हें देखता हुआ चुपचाप बैठा रहा। 2 घड़ी तक सोच विचार करने के पश्चात शत्रुओं को संताप देने वाले आपके उस पुत्र ने शरद्वान के पुत्र कृपाचार्य को इस प्रकार उत्तर दिया। दुर्योधन बोला, विप्रवर, एक हितैषी सुहृद को जो कहना चाहिए था वह सब आपने कह सुनाया। इतना ही नहीं, आपने प्राणों का मोह छोड़कर युद्ध करते हुए मेरी भलाई के लिए सब कुछ कहा है। सब लोगों ने आपको शत्रुओं की सेना में घुसते और अत्यंत तेजस्वी महारथी पांडवों के साथ युद्ध करते बारंबार देखा है। आप मेरे हित चिंतक हैं, सुहृदय हैं, तो भी आपने जो बातें सुनाई हैं वह सब मेरे मन को उसी तरह पसंद नहीं आई जैसे मरणासन रोगी को दवा अच्छी नहीं लगती है। महाबाहो विप्रवर, आपने युक्ति और कारणों से सुसंगत, हितकारक और उत्तम बात कही है, तो भी वह मुझे अच्छी नहीं लग रही है।
हम लोगों ने राजा युधिष्ठिर के साथ छल किया है। वे महाधनी थे, हमने उन्हें जुए में जीतकर निर्धन बना दिया। ऐसी दशा में हम लोगों पर विश्वास कैसे कर सकते हैं? हमारी बातों पर उन्हें फिर कैसे श्रद्धा हो सकती है? ब्राह्मण, पांडवों के हित में तत्पर रहने वाले श्री कृष्ण मेरे यहाँ दूत बनकर आए थे, किंतु मैंने तो उन्हीं ऋषिकेश के साथ धोखा किया। मेरा वह कर्म अविचारपूर्ण था। भला अब वह मेरी बात कैसे मानेंगे? सभा में बलात् लाई हुई द्रौपदी को जो विलाप किया था उसने, तथा पांडवों का जो राज्य मैंने छीन लिया था, यह बर्ताव श्री कृष्ण सहन नहीं कर सकते। प्रभो, श्री कृष्ण और अर्जुन दोनों दो शरीर और एक प्राण हैं। वे दोनों एक दूसरे के आश्रित हैं। पहले जो बातें केवल सुन रखी थीं, उसे अब प्रत्यक्ष देख रहा हूँ। अपने भांजे अभिमन्यु के मारे जाने का समाचार सुनकर श्री कृष्ण सुख की नींद नहीं सोते हैं। हम सब लोग उनके अपराधी हैं, फिर वे हमें कैसे क्षमा करेंगे? अभिमन्यु के मारे जाने से अर्जुन को चैन नहीं है, फिर वे प्रार्थना करने पर मेरे हित के लिए कैसे यत्न करेंगे? मंझले पांडव महाबली भीमसेन का स्वभाव तो बड़ा ही कठोर है। उन्होंने बड़ी भयंकर प्रतिज्ञा की है। सूखे काठ की तरह वे टूटे फूट भले ही जाएं, पर वह झुक नहीं सकते। दोनों भाई नकुल और सहदेव तलवार बांधे कवच धारण किए हुए यमराज के समान जान पड़ते हैं। वे दोनों मुझसे वैर मानते हैं। द्विश्रेष्ठ, धृष्टद्युम्न और शिखंडी ने भी मेरे साथ बैर बांध रखा है, फिर वे दोनों मेरे हित के लिए कैसे प्रयत्न करेंगे? द्रौपदी एक वस्त्र पहने हुई थी, रजस्वला थी। उस अवस्था में जो उसे भरी सभा में लाया गया, दुशासन ने सब लोगों के सामने जो उसे महान क्लेश पहुंचाया, जो उसका वस्त्र उतारने का प्रयास किया और उसे दयनीय दशा को में पहुंचा दिया, उन सब बातों को पांडव आज भी याद रखते हैं। इसलिए उन शत्रु संतापी वीरों को युद्ध में रोका नहीं जा सकता। जब से द्रौपदी को क्लेश दिया गया है, तब से वह दुखी हो मेरे विनाश का संकल्प लेकर प्रतिदिन मिट्टी की बेदी पर सोया करती है। जब तक वैर का बदला पूरा ना चुका दिया जाएगा, तब तक के लिए उसने व्रत ले रखा है। द्रौपदी अपने पतियों के अभीष्ट मनोरथ की सिद्धि के लिए बड़ी कठोर तपस्या करती है, और वसुदेव नंदन श्री कृष्ण की सगी बहन सुभद्रा मान और अभिमान को दूर फेंककर सदा दासी की भांति द्रौपदी की सेवा करती रहती है। इस प्रकार इन सारे कार्यों के रूप में वैर की आग जो प्रज्वलित हो उठी है, वो किस प्रकार बुझ सकती है? अभिमन्यु के विनाश से जिनके हृदय में गहरी चोट पहुंची है, उस अर्जुन के साथ मेरी संधि अब कैसे हो सकती है? जब मैं समुद्र से घिरी हुई सारी पृथ्वी का एक छत्र राजा की हैसियत से उपभोग कर चुका हूँ, तब उस समय पांडवों की कृपा का पात्र मैं कैसे बनकर अपना राज्य भोगूंगा? समस्त राजाओं के ऊपर सूर्य के समान प्रकाशित होकर अब दास की भांति युधिष्ठिर के पीछे पीछे कैसे चलूंगा? स्वयं अपने ही भोग भोग कर और प्रचुर धन दान देकर अब दीन पुरुषों के साथ दीनता पूर्वक जीविका का आश्रय लेकर मैं कैसे निर्वाह करूंगा? आपने स्नेहवश मेरे हित की बात कही है। आपकी इस बात को मैं कोई दोष नहीं निकालता, ना ही मैं उसकी निंदा करता हूँ। मेरा कथन तो बस इतना ही है कि अब किसी भी प्रकार का संधि का अवसर नहीं रह गया है। मेरी तो बस यही मान्यता है। शत्रुओं को तपाने वाले वीर, अब मैं अच्छी तरह युद्ध करने में ही उत्तम नीति का पालन समझ रहा हूँ। हमारा ये समय कायरता दिखाने का नहीं, उत्साहपूर्वक युद्ध करने का है। मैंने बहुत यज्ञों का अनुष्ठान कर लिया है, ब्राह्मणों को पर्याप्त दक्षिणाएं दे दी हैं, सारी कामनाएं पूर्ण कर ली हैं, वेदों का श्रवण कर लिया है, शत्रुओं के माथे पर पैर रखा है और भरण पोषण योग्य व्यक्तियों के पालन पोषण की अच्छी व्यवस्था कर दी है। इतना ही नहीं, मैंने दीनों का उद्धार कार्य भी संपन्न किया है। अतः द्विश्रेष्ठ, अब मैं पांडवों से इस प्रकार संधि के लिए याचना नहीं कर सकता। मैं दूसरों के राज्य जीते, अपने राष्ट्र का निरंतर पालन किया, नाना प्रकार के भोग भोगे, धर्म अर्थ काम का सेवन किया, पितरों और क्षत्रिय धर्म दोनों के ऋणों से उन्हें उऋण किया। संसार में कोई भी सुख सदा रहने वाला नहीं है, फिर राष्ट्र और यश की आशा कैसे स्थिर रह सकती है? यहाँ जो कीर्तिका की उपार्जन करना चाहिए, कीर्ति युद्ध के सिवा किसी दूसरे उपाय में नहीं मिल सकती। क्षत्रियों की यदि घर में मृत्यु हो जाए तो उसे निंदित माना गया है। घर में खाट पर सोकर मरना ये क्षत्रिय के लिए पाप है।
जो बड़े बड़े यज्ञों का अनुष्ठान करके वन में या संग्राम में शरीर का त्याग करता है, वही क्षत्रिय महत्व को प्राप्त होता है। जिसका शरीर बुढ़ापे में जर्जर हो गया है, जो रोग से पीड़ित हो गया है, परिवार के लोग जिसके आगे पीछे बैठकर रो रहे हैं, उन रोते हुए स्वजनों के बीच में बैठकर जो करुण विलाप करते करते अपने प्राणों का परित्याग करता है, वह पुरुष कहलाने योग्य नहीं है। अतः जिन्होंने नाना प्रकार के भोगों का परित्याग करके उनके उत्तम गति प्राप्त कर ली हो, इस समय युद्ध के द्वारा मैं उन्हीं के लोकों में जाना चाहूँगा। जिनके आचरण श्रेष्ठ हैं, जो युद्ध में कभी पीछे नहीं हटते, अपनी प्रतिज्ञा को सत्य कर दिखाते हैं और यज्ञों का यजन करने वाले हैं, जिन्होंने शस्त्र की धारा में अवभृष्ट स्नान किया है, उन समस्त बुद्धिमान पुरुषों का निश्चय ही स्वर्ग में निवास होता है। निश्चय ही युद्ध में प्राण देने वालों की अप्सराएं बड़ी प्रसन्नता से उन्हें निहारा करती हैं। पितृगण उन्हें सम्मान देते हैं और स्वर्ग में अप्सराओं से घिरकर वे आनंदित होते देखे गए हैं। देवता और युद्ध में पीटना दिखाने वाले शूरवीर जिस मार्ग पर जाते हैं, क्या उसी मार्ग पर हम लोग भी वृद्ध पितामह, बुद्धिमान आचार्य द्रोण, जयद्रथ, कर्ण और दुशासन के साथ आरूढ़ होंगे? कितने ही वीर नरेश मेरी विजय के लिए यथा व्यक्ति शक्ति चेष्टा करके बाणों से शक्त विषप्त होकर मारे जाकर रक्त रंजित शरीर से संग्राम भूमि में सो रहे हैं। अब शेष कथा कल। हरे कृष्णा।